Good morning, sir. Good Sir, morning. Thanks, friends. Good morning, Akshar Tiwari. Good morning, sir. Akshar Sir, Tiwari. AK. Who is AK? Sir, I am Akshay Tiwari. हाँ, so ये AK के आगे ना 47 लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा? morning, sir. AK-47. AK-47 बन जाएगी ना, बंदूक जैसे चलने वाला. So अक्षर Good तिवारी morning, sir. AK-47 क्या है? What is Sir, AK-47? Sir, it is a machine gun. It is a machine gun. Machine. है ना? अरे अक्षर तिवारी जरा वीडियो ऑन करो, तुम्हारा चेहरा तो देखे भाई. खा पी के कितने गोलू नहीं, सर. मोटलू हुए, चेहरा बताओ Yes. यार. हाँ, वाह वाह वाह, देखो अक्षर तिवारी क्या खा पी के गोल मटोल हुआ है. अक्षर तिवारी लॉकडाउन में वेट कितना बढ़ा? Sir, height weight दोनों बड़ी है. हाइट और वेट दोनों बढ़ गए हैं. हाँ सर. और पनीर की सब्जी क्या वंस इन ए वीक होती है या ट्वाइस इन ए वीक होती है? सर ट्वाइस या फिर यार 3-3 बार. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड. एंड व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर डूइंग राइट नाउ? शी वाज आल्सो देयर इन अंबुजा ना? Yes sir. हाँ, सो अभी क्या कर रही है दीदी? क्या कर रही से मतलब? Sir, she is not my elder sister. Sir, my small sister is young. यंगर सिस्टर. Younger sister, yes, young. ओके, ठीक है, चलिए. सो नित्या वडस्कर, आर यू लाइव? Good morning, sir. नित्या वीडियो ऑन करो बेटा. वेरी गुड. इट इज NI. अभी लंबी. ओके, नित्या वडस्कर इज देयर. हाँ, अरे वीडियो ऑन तो करो, क्लास के स्टूडेंट्स देख ले तुमको खा पी के कितनी मोटी ताजी हुई है भैया. अरे वाह, वेरी गुड. हाँ, गुड. ये दांत बड़े पीले पीले दिख रहे हैं, क्या खाती रहती है? अच्छा, ठीक है बेटा. हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? देखो, पढ़ाई रेगुलर करना है ना, ठीक है. लॉकडाउन है, ऑनलाइन चल रही है, Yes. बट टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स. Yes. ठीक है. चलिए, so let us continue the section where we have stopped in yesterday's class. So good morning once again, students. चलिए. Good morning, sir. Good morning to all of Good morning, you. Good sir. morning, sir. हाँ, बहुत दिनों से आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को नहीं देखा. अच्छा, सृष्टि मत्ते. Sir. हाँ बेटा, जरा वीडियो ऑन करो तो. Yes, sir. हाँ, जस्ट अ मिनट. बेटा सृष्टि, आप एक नंबर पे रेगुलर कॉल कर रहे हैं. Yes, sir. हाँ, क्या काम था बेटा? सर, आपने कल कहा था कि मैं क्लासेस नहीं कर रही हूँ, पर मैं इसी नंबर से रोज क्लासेस कर रही हूँ. अच्छा, आप इसी नंबर से क्लासेस करते हैं, है ना? हाँ, अब एक काम करो. डू यू हैव योर पेन और पेंसिल विद यू? समथिंग. Yes, sir. हाँ, उठाओ जरा. Yes, sir. हाँ, एक नंबर लिखो मेरा. Yes, sir. 85548 85548 42 42 170. 170. Yes, sir. हाँ, अभी आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी मैसेज है, you have to do it
only on this mobile number. ठीक है? Yes, sir. ठीक. Now yesterday I told that you have not joined the class yesterday, है ना? Yes, sir. Just a minute. August 2nd, Srushti. SRU. Yes, Srushti Matte, you was present on 2nd of August. ठीक है? Then yesterday also he was present. चलो अब ये बताओ तुम्हारे 2 नंबर हैं, है ना? You have joined with 2 numbers. Yes, sir. तो आपको दोनों नंबरों से ज्वाइन रहना है या किसी एक नंबर को रिमूव कर दूं? सर कभी कभी मम्मी घर पे नहीं रहती है, मम्मी स्कूल में जाती है तो दादाजी के फोन से करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो दोनों फोन नंबर मैं रखता हूं, है ना? ठीक है, ओके। ठीक, चलिए लीव नाउ। ओके, तुम्हारा अटेंडेंस दोनों पे है ना? चलिए। सो शैल वी बिगिन टू द टुडेज टॉपिक। सो हमने कल यहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। Once elections to the parliament have taken place, ठीक है? So once election to the parliament have taken place मतलब एक बार पार्लियामेंट इलेक्शंस यदि कंप्लीट हो जाए, so once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. पार्लियामेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। Now in this chapter right now, if someone's mic is still on, ऐसी मोबाइल माइक बंद करो बेटा, ठीक है? So the parliament has to do number of function. कंट्री की पार्लियामेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी हमारे सिलेबस में हमें कुछ कामों के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमने जितना इस साल पढ़ लिया काम खत्म। नो, द पार्लियामेंट हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क, ठीक है? वी आर इन दिस ईयर डिस्कसिंग ओनली फ्यू ऑफ द वर्क, ठीक है? हम यहाँ पर मात्र कुछ थोड़े से कामों के बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आउट ऑफ दोज मेनी वर्क्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? पार्लियामेंट के पास क्या भूमिया? Sir, you have not shared the screen yet. Sir, can you please share the screen? अच्छा, again the sharing screen is an issue. Sorry. Yes. So what is the function? To select the national government. ठीक है? Yes, प्रज्ञा? Yes, sir. बेटा जब आपको लगे you have talked, है ना, आपने अपनी बात खत्म कर ली तो तुरंत अपना ऑडियो बंद कर दिया करो, ठीक है? No, sir, that I was just saying that you have not shared the screen. हाँ, but you should talk immediately ना, बीच बीच में फिर डिस्टर्ब होता है। चलिए, so that is to select the national government, है ना? So out of the many functions, the first and the most important function, the first and the most important function of the parliament is what? To select the national government. हमारे कंट्री का जो पार्लियामेंट है
उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Now, so the Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. हमारे कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसमें 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स से मिलकर के क्या बनती है? पार्लियामेंट। कल हम वीडियो देख रहे थे उसमें भी यही बात बताई थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha। ठीक है, तो जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन होंगे? द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक, अब राज्यसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस अलग होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो हम कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल कौन से इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं? लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, सो वो जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, उन लोकसभा इलेक्शंस के बाद में क्या होगा? जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहां पर जाएंगे? दिल्ली जाते हैं और वहां पर वो इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होकर के एक बिल्डिंग में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बैठने की और मीटिंग करने की जो जगह, जो बिल्डिंग दिल्ली में है, उसे क्या कहते हैं? द पार्लियामेंट बिल्डिंग। हिंदी में बोलते हैं संसद भवन। त्रिनाथ अरेंडवार, स्विच ऑफ योर माइंड। ठीक है, सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज belong to each political party. Trinath, Sir, there is some problem one night. so after the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लिस्ट बना करके देगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट होकर के आए। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दोज मेनी पॉलिटिकल, हाँ बेटा बोलो। The meaning of MPs. हाँ जी, What is the meaning of MPs? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिमांशी कल आप प्रेजेंट थे बेटा क्लास में? हिमांशी हनुमंते कल आप Yes, क्लास sir. में? हाँ, तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? MPs. एमपीज। ठीक है, चलिए। Yes, sir. तो आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और वो लिस्ट कैसी होगी? पॉलिटिकल पार्टी वाइज, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए। ठीक, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी
सीट्स, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ एमपीज सेलेक्ट होकर के आते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलता है। ठीक है, सो फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं उनकी मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए। सृष्टि शुक्ला, इतनी बात आई समझ में? सृष्टि शुक्ला, सृष्टि शुक्ला, Yes, sir. हाँ, इतनी बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. गुड, ठीक। सो फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं उनकी मेजॉरिटी सीट्स मिलना चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं? 543। So since there are 543 elected members in लोकसभा, लोकसभा में टोटल 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए टू हैव ए मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर। ठीक है, सो टोटल 272 मेंबर्स जो हैं वो क्या होना चाहिए? उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स इलेक्ट होंगे बेटा? 543. How many? 543. 543. लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं? 543। इस 543 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फिगर 271.5। उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 272। इसका मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम 272 मेंबर्स को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के 272 मेंबर्स इलेक्ट होकर के नहीं आते, तो फिर क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के क्या करती हैं? 272 मेंबर्स का सपोर्ट गेन करती हैं। दैट इज समटाइम्स क्या होगा? One single political party was not able to get the 272 members elected. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टोटल 272 मेंबर्स इलेक्ट होकर के नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस कंडीशन में, ठीक है, क्या किया जाता है? 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ठीक,
इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है? कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहलाती है? Position government. Position government. Position government. Position government. Position So- government. Position government. गुड। सोनू तिवारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो कोलिशन गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी या एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के बनाएगी? सर मोर देन 2। मोर देन 1। 1 और 2, यस सर। मोर देन 1 यानी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के जब 272 एमपी नहीं होते तो फिर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। अल्टीमेटली चाहे वो 2 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट बनाए चाहे 3 बनाए, फिगर कितना आना चाहिए? 272 आना चाहिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The opposition in parliament Sir. is formed by all the political parties that oppose the majority party or coalition form. पार्लियामेंट में जो अपोजिशन होगा इट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के क्या अपोजिशन पार्टीज बनाती हैं। ठीक, द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो सीधा हिसाब है कि पार्लियामेंट में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 543 इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक, कम से कम 272 या इससे ज्यादा मेंबर्स जहां एक साथ हुए उतने लोग मिलकर के क्या बना लेंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे। उतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म। अब जो बच गए जिसने या जिन मेंबर्स ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जिन मेंबर्स ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर से सुन लो, जिन मेंबर्स ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या करेंगे? वो लोग मिलकर के क्या बनाएंगे? अपोजिशन बनाएंगे। व्हाट आर दे कॉल्ड? Opposition party. समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब वेरी गुड। अब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जिसके पास 272 मेंबर्स या उससे ज्यादा होंगे। तो अब लोकसभा में इलेक्शन के बाद 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जिसके पास मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है वो मिलकर के क्या बनाएंगे? अपोजिशन पार्टी। ठीक, तो जिस ग्रुप के पास मेजॉरिटी है, जिस ग्रुप के पास क्या है बेटा? Majority. मेजॉरिटी। Majority. Majority. जिस ग्रुप के पास में मेजॉरिटी है वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज व्हाट? रूलिंग पार्टी। उस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? Ruling party. रूलिंग पार्टी। Ruling party. गुड। तो जो ग्रुप क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा।
तो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? रूलिंग पार्टी। ठीक है, और जो बाकी के बच गए, अनुष्का बल्कि, Yes, sir. अनुष्का बल्कि, I want to talk only with Anushka Balki. Yes, Anushka. You have some problem with your mic? Yes, sir. हाँ, तो बेटा उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके यूज करो, है ना? सो अब लोकसभा में हमारे पास दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो वन ऑफ द ग्रुप विल फॉर्म द गवर्नमेंट। सो जो ग्रुप गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा, दैट ग्रुप इज व्हाट? रूलिंग पार्टी। और जिस ग्रुप ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर पाया, सो दैट ग्रुप इज व्हाट? अपोजिशन पार्टी। ठीक है ना? Opposition party. Good. So one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. ठीक है, अब लोकसभा का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। किसको सेलेक्ट करना? Executive. एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना, है ना? अब एग्जीक्यूटिव जो है क्या? एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो है वो किसमें से सेलेक्ट होंगे? रूलिंग पार्टी में से। किसमें से? Ruling party. रूलिंग पार्टी। ठीक है, सो द रूलिंग पार्टी विल फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। रूलिंग पार्टी क्या करती है? किसको फॉर्म करेगी? Executive. एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करेगी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या करते हैं? तो एग्जीक्यूटिव वो ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग। So executive is the group of person who work together, जो मिल करके क्या करते हैं? implement the laws, laws को implement करना, कानून को पालन करवाना, कानून लागू करने का काम करते हैं। And the laws are made by whom? The laws are made by the parliament. Laws किसने बनाए हैं बेटा? Parliament. Good. So this executive is often what we have in mind when we use the term government. ठीक है? ओके, सो जब हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए जब हम डे टू डे लाइफ में टर्म यूज करते हैं तो बेसिकली टर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव। क्या है? Executive. गुड। अब इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। आद्या पिल्लई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Yes, sir. Very
बेटा अभी हमने ऊपर के पेजेस में पढ़ा, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट? In each of them, Total, how many 547. members are there in the Lok Sabha? 547. लोकसभा में 543. लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं 543, ठीक है, और गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन्हीं के बेस पर होगा। अब हमने पढ़ा था कि इन 543 मेंबर्स में से एक ग्रुप के पास मेजॉरिटी होगी और एक अपोजिशन में जाएगा, है ना? तो Yes, sir. गुड। अब मान लो ये हमारे पास में 543 में से एक ग्रुप किसका बन गया? रूलिंग पार्टी का। और अब जो बचे हुए लोग हैं वो किस में आ गए? Opposition party. अपोजिशन पार्टी। शिवराज वाड़े, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब मान लो ये जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास टोटल 320 मेंबर्स का सपोर्ट है। यानी रूलिंग पार्टी में टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 320. 320. है ना? कम से कम मिनिमम 272 चाहिए, परंतु मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो रूलिंग पार्टी में अभी टोटल कितने एमपी हैं? 320. 320। तो बाकी के जो बच गए कितने बचे? 223। तो ये 223 किस में चले गए? Opposition party. अपोजिशन पार्टी। Opposition party. ठीक। अब ये जो 320 मेंबर्स हैं, ये जो 320 मेंबर्स हैं, अब ये क्या करेंगे? These 320 members first select a leader. ये 320 मेंबर्स मिलकर के क्या करेंगे? Select a leader. ये लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद 320 मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं वो मिलकर के क्या करेंगे? Select a leader. Select a leader. Leader. अब ये जो लीडर है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मिस्टर दिस इज अवर लीडर। लीडर सेलेक्ट किया। Yes, sir. अब दिस लीडर इज अपॉइंटेड। दिस लीडर इज appointed, okay, as Prime Minister by the President। ठीक है। अब इस लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? Appoint. क्या Appoint as Prime Minister. Appoint Prime करेंगे. Minister. लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये 322 मेजॉरिटी मेंबर्स ने मिलकर के अपना लीडर इलेक्ट किया। नाउ दिस लीडर इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस लीडर को क्या अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर देन, ठीक है, सो आफ्टर दिस मतलब प्राइम मिनिस्टर फॉर्म होने के बाद
ठीक, आफ्टर दिस PM will elect, after this PM will select other ministers. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर विल सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स। यहां तक बात आई समझ में आसमी? योगेश्वरी, योगेश्वरी, Sir. Yes, Check. sir. So after this the prime minister will select other minister. ठीक है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? बाकी के मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही इतना आया समझ में? Yes, sir. ठीक, अब ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन तय करके रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिक्स किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर मिला करके कुल कितने संख्या होनी चाहिए। So according to the Constitution, लगभग 70 या 80 मिनिस्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। संख्या लगभग कितनी है मान लो? Yes, Vivek Barai, what is the number? Yes, Vivek. Vaishnavi? 80. 80. Yes, Vivek Barai, where are you right now? Vivek Barai, प्रज्ञा भूमिया, कितने नंबर होंगे? एट्टी। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, ये टोटल मिलकर के क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे क्या कहेंगे बेटा? Council of Minister. Council of Minister. Council of Minister. वेरी गुड। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नोन एज व्हाट? एग्जीक्यूटिव। इसी को क्या कहते हैं बेटा? Executive. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान Yes, दो। sir. Good. Sir. हमारे पास रूलिंग पार्टी में टोटल कितने मेंबर्स थे बेटा? 320. 320 मेंबर्स थे रूलिंग पार्टी में, है ना बेटा? तो क्या सारे के सारे 320 रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा? No. नहीं, No. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किया है कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी के सारे मिनिस्टर मिला करके लगभग 80 मिनिस्टर्स की परमिशन है। तो आप इससे ज्यादा मिनिस्टर We can't take more than 80 ministers. we can't take more than 80 मिनिस्टर्स। तो निश्चित रूप से जो 80 लोग मिनिस्टर बने उनको छोड़कर बाकी के मिनिस्टर नहीं रहेंगे। So they will remain the member of ruling party.
अब ये जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर दोनों मिलाकर के जो ग्रुप बना, इस ग्रुप को क्या कहेंगे? Council of Minister. Council of Ministers. Council of Minister. Council of Minister. और इसी काउंसिल Council of Minister. गुड, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? Executive. 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 Executive समझ में? Executive. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. चौहान की बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, now I am going to stop